अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 14 मेरी माँ। लेखक राम प्रसाद बिस्मिल। साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश। आज हम इस इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा आत्मकथा किसे कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पढ़ा, काकोरी कांड के बारे में जाना और इस इकाई का थोड़ा सा पठन किया था। आगे पेज नंबर 35 पर पढ़िए। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज तो समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। यहाँ पर हमें बताया गया है, वे कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उनकी माताजी का विवाह हुआ उस वक्त उनकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। शाहजहाँपुर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित शाहजहाँपुर राम प्रसाद बिस्मिल शहीद अशफाकुल्लाह खान जैसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का भी घर है। ऊंची हनुमान प्रतिमा वहां पर आई हुई है। शाहजहाँ के नाम पर इस शहर की स्थापना 2 भाइयों बहादुर खान और दलेर खान ने की थी। शाहजहाँ के शासनकाल में दोनों का बहुत सम्मान था। शहर में एक समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास है। शहर के आसपास के विभिन्न मंदिरों और मस्जिदों के अलावा यह अपने पार्कों और मैदानों के साथ पोस्ट छावनी क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। यह शहर अपने कालीन और गहने उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। सबसे पहले एक नज़र शाहजहाँपुर के इतिहास पर हमने डाल दी कि शाहजहाँपुर कैसा शहर है। तो उनकी माताजी 11 वर्ष की आयु में ही विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी कि वे केवल एक अशिक्षित थी और ग्रामीण कन्या के रूप में आई थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी और थोड़े ही दिनों में माताजी ने घर के सभी कामकाज तो अच्छी तरह से समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। प्रबंध यानी व्यवस्था, घर का सब कामकाज, गृह कार्य उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया और वह ठीक ठीक भोजन का भी प्रबंध, भोजन की भी व्यवस्था अच्छी तरह से करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्सर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म के बाद 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। यहाँ पर हमें एक बात और सीखने को मिलती है, किसी भी उम्र में हम कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमें उम्र का बाद
नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने विवाह के बाद और पुत्र जन्म के 5-7 वर्ष बाद पढ़ना आरंभ किया था और पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो उनके घर पर आया करती थी, उनमें से जो शिक्षित थी, जिसे पढ़ना लिखना आता था, उनसे माताजी अक्सर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी हिंदी की लिपि है। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। आर्य समाज के विचार राम प्रसाद बिस्मिल को प्रभावित करते और वह सभी बातें आकर उनकी माताजी को बताते थे। उस समय माताजी से वह खूब वार्तालाप होते और उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार कुछ उदार हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ना लिखा आरंभ किया था और उनके विचारों में भी काफ़ी परिवर्तन आया था। माताजी ने ही उन्हें अच्छे संस्कार दिए और अच्छे विचार दिए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र के में फंसकर जीवन निर्वाह करता। संसार चक्र यानी संसार रूपी चक्र। वे बताते हैं कि माताजी ने ही उन्हें वह शिक्षा दी कि जो शिक्षा कभी किसी से उन्हें प्राप्त नहीं हुई। वे माताजी का बड़ा उपकार मानते हुए कहते हैं कि मुझे भी जीवन में अगर ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं भी साधारण मनुष्य के भांति ही अपना जीवन व्यापन करता। माताजी से उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, जो विचारों को बल मिला, उनके लिए वह माता का शुक्रिया करते हैं और माता को सत सत नमन करते हुए वह कहते हैं कि सही में मेरे माताजी ने मुझे जीने की सही दिशा दिखाई। आगे पढ़िए। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मैजिनी को उनकी माता ने की थी। यहाँ पर शिक्षा दी यानी शिक्षा के अलावा क्रांतिकारी, किसी प्रकार की क्रांति चाहने वाला, इसे क्रांतिकारी कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। जो क्रांतिकारी विचार उनके मन में आ गए थे, उनमें भी उनकी माता ने सहायता की। किस तरह? जैसे मैजिनी को उनकी माता ने की थी। मैजिनी कौन था? मैजिनी का जन्म सन 1805 में इटली में हुआ था। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक, प्रखर देशभक्त तथा एक सक्रिय और निर्भीक नेता थे। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहे। क्रांति से संबंधित साहित्य वे पढ़ते थे। यहाँ पर हमें मैजिनी का उदाहरण द्वारा उन्होंने बताया है कि जैसे मैजिनी को उनकी माता ने सहायता की थी, वैसी ही सहायता मुझे मेरी माता ने प्रदान की। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। प्राण हानि यानी जान का नुकसान। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। प्रतिज्ञा यानी प्रण, कि उनकी माताजी ने आदेश दिया था कि किसी से प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा उन्हें भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, उनकी माता के लिए वे बड़े ही अच्छे विचार हमें बताते हुए कहते हैं
कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। वे बताते हैं कि इस जीवन में, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें फांसी की सज़ा होने वाली है, वह निश्चित है, और वह कहते हैं कि इस जीवन में मैं ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर मुझे नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। ऋण यानी ऋण से मुक्त, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता से के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, तुच्छ यानी हीन, दृढ़ यानी इरादे पर जमे रहने का भाव, वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय जिसका वर्णन न हो सके, ऐसा है कि तुमने जो मेरे जीवन में जन्मों से भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो ऋण नहीं हो सकता। तुमने दृढ़ता के साथ इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया है, मेरे विचारों को प्रबल बल दिया है, वह मैं कभी भूल नहीं सकता, और इस जन्म में मैं इसका ऋण भी अदा नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी को उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं इस देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। संलग्न यानी जुड़ना। यहाँ पर जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। आगे वे कहते हैं, तुम्हारी दया से ही मैं इस देश सेवा में जुड़ गया। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। यहाँ पर हमें मेजिनी का चित्र दिया गया है और उनकी माता जी का। तुम्हें यदि मुझे तोड़ना भी ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना यानी डांटना, कि कभी कभार तुम मुझे डांटती भी थी तो बड़े ही स्नेह से हर बात को तुम मुझे समझा दिया करती थी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। कि कभी कभार मैंने धृष्टतापूर्ण यानी दुस्साहसपूर्ण मैंने तुम्हें उत्तर दिया, तब भी तुमने मुझे बड़े ही प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बड़े ही प्यार से तुमने मुझे हर बातें समझाई है। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है कि उन्हें अनेक जन्मों तक परमात्मा ऐसी ही माता दे, ऐसी प्रार्थना उन्होंने यहाँ पर की है। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना यानी दुखी व्यक्ति को धीरज दिलाना। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई स्पष्ट अनुभव न किया। तुमने यहाँ पर हमें बताते हैं कि महान से महान संकट में कोई कितनी बड़ी मुसीबत भी मुझ पर क्यों ना आई हो, तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते तुमने मुझे हिम्मत दी है
तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ही नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। कि मेरी केवल अंत में एक ही इच्छा है, मुझे कोई भोग विलास की इच्छा नहीं है, कोई ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, लेकिन केवल एक इच्छा है, श्रद्धापूर्वक यानी आदरपूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। बहुत ही करुण बातें यहाँ पर हमें बताई गई है। फांसी के एक दिन पहले माता उन्हें मिलने गई तो वह रो पड़े। माँ की आंखों में आंसू नहीं थे। माँ ने उच्च स्वर में कहा, मैं तो समझती थी मेरा बेटा तो बहादुर है, जिसके नाम से ही अंग्रेज सरकार भी कांपती है। मुझे मालूम नहीं था, तुम्हें अगर रोकर मरना था तो व्यर्थ इस काम में आए। लड़के ने कहा, यह आंसू डर के नहीं है, माँ के प्रति ममता के आंसू है। फांसी के एक दिन पहले ही माँ उनसे मिलने गई थी तो वह उन्हें देखकर रो पड़े थे और उनकी माँ ने उन्हें बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया था कि मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना डरपोक है। मेरा बेटा तो बहादुर है, मुझे नहीं पता था कि वह इतना डरपोक है। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि माँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं फांसी से भी डरता नहीं हूँ, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, माँ के प्रति ममता के है। और वह कहते हैं कि हे जन्म देने वाली माता, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य यानी धीरज धारण करोगी कि मेरा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी को भेंट कर गया। मैंने तुम्हारी कोख को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। कोख यानी उदर, पेट, कलंकित यानी जिस पर कलंक लगा हो। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। कि कभी स्वाधीन भारत, स्वतंत्र भारत का इतिहास कभी भी लिखा जाएगा तो हे माँ, किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा कि ऐसी बहादुर माता का बेटा हूँ मैं। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने की जो धर्मपत्नी थी, जब उनको पता चला पुत्रों की मृत्यु की खबर जब उन्होंने सुनी तो वह इतनी प्रसन्न हो गई थी कि उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ यानी रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। विचलित यानी चंचल। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूँ। कि जिस समय मैं अपना शरीर त्याग करूँ उस समय भी मुझे परमात्मा का स्मरण हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं हंसता हंसता अपना शरीर त्याग करूं। तो यहाँ पर हमें राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि किस तरह वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे।
जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे और अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आपको इस इकाई पे पढ़ना है और इस इकाई का जो स्वाध्याय है अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वह भी अपनी कॉपी में लिखना है। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस इकाई में प्राप्त होंगे, उसको भी अपनी कॉपी में लिखना है। बिस्मिल्लाह की एकमात्र इच्छा क्या थी, तो आपको फौरन इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। बिस्मिल्लाह वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि वकील साहब ने बिस्मिल्लाह से वकालतनामे में उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा, तो यह काम उनके धर्म विरुद्ध लगा। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ तो आपको इस इकाई का स्वाध्याय लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक जो भी इकाई हमने पढ़ी, जो कविताएं पढ़ी, आप सभी का स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखते ही होंगे। धन्यवाद।